बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाली हूँ। जो शाम भक्त यहाँ पर 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच आ रहे हैं या आना चाहते हैं, और जो शाम भक्त पहली बार आ रहे हैं या 1 महीने 2 महीने के बाद आ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाली हूँ, जिससे कि महाराज जी अभी के टाइम पर महाराज जी बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पर 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में कौन कौन से धाम पर बैठेंगे और धाम पर नहीं बैठेंगे, और महाराज जी कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। और अभी के टाइम पर आप लोग आ रहे हो बच्चे बुजुर्गों के साथ में, अपने मरीज को लेकर आ रहे हो, तो कहाँ पर आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पर आप लोग को पैसा दे के ठहरना है, और यहाँ पर अर्जी कैसे लगानी है कि पहली बार में आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। तो यहाँ पर नए नए आते हैं लोग, तो उनको जानकारी नहीं होती है, तो पहली बार में उनको फ़ायदा नहीं हो पाता है, और कहते हैं कि भैया हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हमें यहाँ पर काम नहीं बने, बदनाम करते हैं, बाबा को दोषी ठहराते हैं। जो लोग यहाँ पर ठीक प्रकार से जो नियम है उनका पालन करते हैं, उनको 100% फ़ायदा होता है। और यहाँ पर उन्हीं लोग 10-10 लाख की कार देते हैं लोग बाबा को। यहाँ पर कितने बड़े चमत्कार और कितने बड़े काम बन जाते, कितनी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। अब आपको ये बताना चाहूँगी कि दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक करते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक नहीं करते हैं, और यहाँ पर आप आ रहे हो कैसे मनोना धाम पहुँचना है, कौन से नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, सबसे पहले आपको कहाँ पर पहुँचना है, और इसके साथ में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि लाइन पर लगना ही ना पड़े, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में मिलेगी आपको। आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखना, स्किप नहीं देखना है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आप लोगों को अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर यहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं होगा। पूरा वीडियो देखोगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, कुछ पहली बार में आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मनोना धाम पड़ता कहाँ पर है? मनोना धाम उत्तर प्रदेश के राज्य के बरेली ज़िला में पड़ता है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको आना होता है बरेली। यहाँ के जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है बरेली और आंवला है। सबसे बड़ी स्टेशन बरेली है। किसी भी राज्य और किसी भी शहर से आप आ रहे हो, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो वही बरेली आना है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। बरेली से सीधा आपको ट्रेन मिल जाएगी आंवला के लिए। आप देख लेना कि किस समय आंवला के लिए ट्रेन चलती, किस समय चलती, किस समय नहीं चलती। कभी कभी रात के पे भी ट्रेन चलती, दिन में भी चलती है। और ट्रेन से आना चाहते हो तो लगभग 20 रुपये किराया आपको लगेगा, ट्रेन से आप आ जाओगे आंवला। आंवला आने के बाद आपको किसी भी से ही मालूम करोगे, ऑटो ई रिक्शा मिल जाएगा और स्टेशन पे मिल जाओगे। 4 किलोमीटर पर मनोना धाम के लिए आंवला से मिलेगा। मनोना धाम पहुंच जाना है। मनोना धाम आने के बाद आपको करना क्या है मैं बता देती हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब भी आपको आंवला ही आना है, बिसौली वाले रोड पर आना है या बजीगंड वाले रोड पे आना। 2 रोड पर धाम मिल जाएगा, लेकिन बीच पे पड़ता है। अब बात ये करते हैं कि पहला काम ये करना है कि सुबह पे पहुंच रहे हो तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कितने देर में नंबर आ जाएगा, अभी कैसी भीड़ चल रही है। तो मैं बता दूं कि अभी के टाइम पर महाराज जी बैठ रहे हैं और भीड़ अच्छी खासी है। अगर ऐसा कोई निश्चित टाइम नहीं है कि 1 घंटे में नंबर आ जाएगा, 2 घंटे में नंबर आ जाएगा, कभी 2 घंटे में नंबर आ जाए, 2 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। बात करते हैं यहाँ पे पहला काम क्या करना है। पहला, अगर सुबह कर रहे हो तो दूसरा काम कर रहे हो। अगर सुबह पे नहीं पहुँच पाते हो तो सबसे पहले धर्मशाला में आपको कमरा बुक करना है। अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हो 1000 से 3000 रुपये खर्चा आ जाता है धर्मशाला पे एक रात का। अगर आप पैसा देने में सक्षम हो तो आप धर्मशाला में रुक सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ 3 शेड बनाए हुए हैं, बाबा के जरिए दुकानें बनाई गई हैं जहाँ से प्रसाद लेते हो, वहाँ पे भी फ्री में ठहर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आराम से आप इस तरह से रुक सकते हो। बात करते हो सुबह पे पहुँच जाते हो, 4 बजे से लेकर लाइन लगना शुरू हो जाती है। एक बात और बता दूँ, मंदिर के दर्शन पहले करना होता है तो आपको सबसे पहले स्नान करना है। स्नान नहीं कर सकते हो, मरीज स्नान करने में सक्षम नहीं हो, सर्दियों का टाइम है, तो आपको करना क्या है, हाथ मुँह धोकर शाम जल की बोतल खरीदनी है। शाम जल की जो बोतल 20 से 25 रुपए की मिलती है, छोटे मंदिर के पास में मिलती है। आप किसी भी दाम पर प्रसाद लेना है। प्रसाद लेते टाइम 51 रुपये से शुरू हो जाता है, जितना आप ले सकते हो 101 उस हिसाब से आप ले सकते हो।
और यहाँ पर 10 रुपये का अर्जी फॉर्म भी मिलता है। अगर आप पर भरना नहीं आता है तो दुकानदार भैया से भरवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपकी समस्या है वो आप लिख लो, इस प्रकार से आप अर्जी लगा लो। लगाने का वो भी बता देती हूँ। 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये फॉर्म पे लगे रहते हैं, 61 रुपये की अर्जी लगती है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मंदिर की लाइन पे लगना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, सीधा बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। जो यहाँ पे पहले आ चुके होते हैं वो कहते हैं मंदिर के दर्शन में पहले भी कर लिए वो, अब वहाँ पे नहीं है तो हम बाबा के दर्शन पहले कर लें। पहले सावधानी यही बरतनी है कि पहले यही रहती है कि मंदिर के दर्शन आपको करने होते हैं। अगर आपका काम पहले से बना हो ना बना हो, मंदिर के दर्शन आपको करने, पहली बात ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग अर्जी फॉर्म अच्छे से भरिए। मंदिर के दर्शन करने में आपको वहीं पर प्रसाद चढ़ाना है, वहीं पर अर्जी फॉर्म जमा करना है, अर्जी लगानी है खाटू श्याम महाराज की। जो भी गलती हुई पाप हुए उसको क्षमा करना, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हम जो समस्या लेकर आए हैं उसका निवारण करो, आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। इस प्रकार से अर्जी लगानी है। बाबा की लाइन में लगना होगा। बाबा की लाइन सुबह 4 बजे से लगती है और मंदिर की लाइन भी लगनी शुरू हो जाती है। बाबा की लाइन पे लग जाओगे, 50-50 टोलियों में बाबा देखते हैं। एक टोली में 50 मरीजों को भेजा जाता है। जब तक बाबा देख नहीं लेते उठते नहीं हैं। बाबा सुबह 8-9 बजे के बीच में धाम पर बैठना शुरू हो जाते हैं। 11:30 1 बजे 1:30 बजे तक महाराज जी धाम पर से उठते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपको टोकन कैसे प्राप्त करना है। अगर लाइन पर नहीं लगना चाहते हो, वैसे तो लाइन पर लगने के लिए आपको स्वस्थ व्यक्ति को लाइन पर लगा दो। अगर आपका मरीज़ सक्षम नहीं है लगने में, जब आपका नंबर हो तो अपने मरीज को बुला लो। इस प्रकार से आप लाइन में लग सकते हो। अगर आप लाइन पर नहीं लगना चाहते, टोकन प्राप्त करना चाहते हो, छोटा वाला जो मंदिर है, जो धर्मशाला बनी हुई है, वहाँ से आपको जाकर टोकन प्राप्त करना है। 16 प्लांट के नीचे मिलता है टोकन, धर्मशाला के पास। वहाँ थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी जानकारी लेंगे, इस लायक है या नहीं है। गंभीर लोगों को ही टोकन दिया जाता है, नॉर्मल लोगों को नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से आपको टोकन प्राप्त कर लेना है। महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, तो मैं बता दूं। महाराज जी सभी प्रकार की बीमारियों को देखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो। ऐसी कोई बीमारी नहीं कि मना कर दें महाराज जी। और मैं बता दूं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। मंत्री, पुलिस वाले, हर ग्रुप, हर तरह के लोग आते हैं, हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ दान में देते हैं लोग। ऐसे ही काम नहीं बन जाते, कुछ ना कुछ तो होता है। 5-5 हज़ार किलोमीटर से दूर आते, हर एक प्रकार के काम बन जाते हैं। जब हर प्रकार से मना हो जाती है, डॉक्टर मना कर देते हैं, तो मनोना धाम आकर उनका कल्याण होता है। मनोना धाम आके वो ठीक होते हैं। इसलिए यहाँ पर दिन प्रतिदिन यहाँ पर भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं कौन कौन से सावधानियाँ बरतनी है। सावधानियाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मीट मच्छी खाते तो वो आपको नहीं खाना है। बाबा आपको क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, थोड़ा सा पढ़कर जल पिलाते हैं वहीं पे। शाम जल का सेवन आपको कैसे करना है मैं बता देती हूँ। शाम जल का सेवन सुबह 8:30 या किसी टाइम स्नान करके, पूजा पाठ करके, 11:30 बजे के पहले पहले आपको शाम जल का सेवन करना है। कभी भी आपको शाम जल के खंडित नहीं करना है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको शाम जल ऑनलाइन नहीं मंगवाना है। ऑनलाइन आपको अर्जी नहीं लगानी है, ना ही आपको ट्रेन पे कहीं भी शाम जल लेके जा रहे हो तो पैरों के तले नहीं रखना है जहाँ पर वो खंडित हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो भैया कहते हैं हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, 1-2 बार हम हुए, फ़ायदा नहीं हुआ, उन लोगों के लिए बता दूं, जाने अनजाने में पाप होते हैं, गलती होती है। जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उन लोगों की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ गलती हम कर देते हैं, शाम जल का सेवन नहीं कर पाते या जो यहाँ का नियम है पालन नहीं कर पाते, तब भी हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होती है और हमें फ़ायदा नहीं होता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। खाने की क्या व्यवस्था है, तो यहाँ पे 60, 70, 80 में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। किसी भी होटल में खाए, कहीं भी खाए, होटल आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर एक बार ज़रूर आए। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं,
कि यहाँ पर मुस्लिम है नहीं आएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी भी धर्म के लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। महाराज जी कौन कौन से दिन बैठते हैं, कौन से नहीं बैठते। बुधवार और गुरुवार को महाराज जी धाम पर नहीं, वेनसडे थर्सडे को नहीं बैठते हैं। बात करते हैं 15 नवंबर से दिसंबर कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। तो 15 नवंबर से 30 नवंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। आगे की जो अपडेट रहेगी वो अगली वीडियो में देती रहूँगी। जो कुछ जानना है, कुछ रह गया तो कमेंट करिए, और कहाँ से आ रहे हैं ये ज़रूर बताइए, अगली वीडियो में मैं बता सकूं जो भी आपकी समस्या हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकूंगी, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।